फॉर्म। देखो एक्सपेंडेड फॉर्म वर्सेस शॉर्ट फॉर्म, मैं आपको H2O के मेथड से बताऊंगी। ये मेथड सबसे इजी रहता है एक्सपेंडेड फॉर्म को करने के लिए। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है कि हमें छोटी वैल्यू को बड़ा करना है, एक्सपेंड करना है, फैलाना है। इसको H2O को हमें अलग अलग दिखाना है कि H क्या होता है, T क्या होता है, O क्या होता है। और शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, हमें वो एक्सपेंड करके गिवन है, उसको हमें छोटा फॉर्म में लिखना है। देखो अब क्या होता है H, हमें पता है H में कितनी डिजिट्स होती हैं 100, 100 में कितनी डिजिट होती हैं 3, टेंस में कितनी डिजिट होती हैं 2 और वंस में कितनी डिजिट होती हैं 1। ठीक है, 100 3 डिजिट से मिलके बनता है, 100 मतलब 3 डिजिट, 1 2 3। टेंस मतलब 10 मतलब 2 डिजिट और वंस मतलब 1 डिजिट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। 205 मतलब हमारा 100 में कौन सी वैल्यू देखिए 2, इसको बढ़ाना है हमें। तो 100 में कितने डिजिट होते हैं, इसको हमें 2, हमारी 1 डिजिट है, अब इसको हमें 3 डिजिट बनाना है। तो 3 डिजिट बनाने के लिए हमने 200 कर दिया प्लस में। अब यहाँ 0 गिवन है हमको, टेंस पर 0 गिवन है। तो टेंस पर 0 गिवन का मतलब हमें टेंस में कितने डिजिट चाहिए, 2 डिजिट चाहिए। तो मैं डबल 0 लिख देती हूँ। अगर यहाँ पर सिंगल 0 भी लिख दोगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि 0 0 0 0 0 ही होता है, चाहे आप कितने भी 0 लिख लो। सिंगल 0 लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, डबल 0 लिखोगे तो भी कोई बात नहीं। वंस में हमें 5 दिया हुआ है, तो 5 में हमें 1 डिजिट चाहिए होती है, तो वंस हमारा 1 डिजिट पर ही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है 4 हमारा 100 के प्लेस पर है, तो 4 में हमें 3 डिजिट चाहिए, तो हमें 3 डिजिट हो गई। 5 हमारा टेंस के प्लेस पर है, तो हमें 2 डिजिट चाहिए, तो हमने 2 डिजिट ले ली। 5 के बाद हमने 0 लगा दिया। ये 0 हमने ये वाली 0 नहीं लगाई है, ये 0 हमने टेंस के लिए लगाई है, जैसे 5 0 2 डिजिट करने के लिए। और ये 0 हमारी यहाँ पर आएगी। वंस में हमें 1 डिजिट चाहिए और 1 डिजिट पर वंस पर हमने 0 गिवन है, तो 0 का 0 आ गया। अब देखो 3 100 के प्लेस पर 3 गिवन है, तो 3 डिजिट बनाना है, तो हमने 2 0 लगा दी। अब हम टेंस के प्लेस पे हमारा 4 गिवन है, तो हमने 4 डिजिट 2 डिजिट बनाना है, तो हमने 4 0 2 डिजिट बना दी। प्लस में 5 हमारा वंस के प्लेस पर है, तो 1 के प्लेस पर हमने उसको एज इट इज दिया, हमें एक ही डिजिट चाहिए। तो हमारा ये 3 2 1 का प्रोसेस होता है, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ओके, देन हमारा नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म हमें इसको छोटा बनाना है, वही हम H2O के मेथड से ही करेंगे इसको भी सेम। H में हमारा 100 3 डिजिट होती है, तो यहाँ पे 3 डिजिट है, तो हमने एज इट इज को 7 लिख दिया। टेंस में हमारी 2 डिजिट होती है, 2 डिजिट गिवन है, हमने 3 लिख दिया। 1 होता है वंस में 1 डिजिट होती है, तो 5 का 5 हमने एज इट इज लिख दिया। ओके, नेक्स्ट हमारा फिर 100 में 3 डिजिट होती हैं, तो 3 का 3 एज इट इज लिख दिया। तो हमारा फिर टेंस में 2 डिजिट होती है, तो 2 डिजिट है एज इट इज। वंस के लिए उन्होंने यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, तो उसके जगह हम क्या लगा देंगे 0। ओके, देन हमारा नेक्स्ट 100 में 3 डिजिट होती हैं, तो 3 का 3 हमने एज इट इज लिख दिया। 2 डिजिट होती हैं हमारी टेंस में, लेकिन टेंस प्लेस के लिए हमें यहाँ 2 डिजिट गिवन नहीं है, तो उसकी जगह हम क्या लगा देंगे 0। और वंस डिजिट के लिए 2 गिवन है, तो हम 2 लगा देंगे। वंस डिजिट में 1 डिजिट होती है, तो 1 डिजिट में हमें 2 गिवन है, तो हमने 2 लगा दिया। टेंस में हमने यहाँ 0 इसलिए लगाई है क्योंकि टेंस के लिए हमें 2 डिजिट चाहिए होती है, और यहाँ पर 2 डिजिट नहीं है, 1 डिजिट दे रखी है। 3 डिजिट के बाद हमें 1 डिजिट दे रखी है, 2 डिजिट वाली वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमने वहाँ 0 लगाया। यहाँ 3 डिजिट है, 3 लग गया, 2 डिजिट है 4 हो गया, 5 5। तो आप इस मेथड्स को ट्राई करें तो आपके लिए ईजी होगा। थैंक यू।